हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी आज लेकर आया हूं आप लोगों के पास स्कूल ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ दोबारा हैं श्री चित्रा। एक बार पहले भी आ चुकी हैं, काफी ज्यादा अच्छी बात कर चुकी हैं, इनसाइट्स देख चुकी हैं आपको काफी एक और बहुप्रतीक्षित केस के बारे में, मतलब कि जो बहुत चर्चित रहा था और बहुत ज्यादा चर्चित बातों के बारे में भी। आज हमारे साथ है हंसिका, जो कई बार ऐसा होता है काफी सारे स्टूडेंट्स को खुद भेजती हैं क्योंकि एक काउंसिल में भी रह चुकी हैं, लेकिन आज वो खुद आई हैं तो ये देखना है कि आज वो खुद कौन सा हम लोगों के सामने लेकर आती हैं टॉपिक जिस पर वो बात करेंगे और काफी सारी चीजें हमें बताएंगी। तो सबसे पहले हम लोग हंसिका को बुलाते हैं, हंसिका का वेलकम करते हैं और स्पेशली उनसे कुछ सवालात करते हैं जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर। और आज का टॉपिक है हमारा पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के बारे में जानेंगे, सारी बातें वही हमें बताएंगे और उनसे ही करेंगे हम लोग सवाल जवाब। हंसिका कैसी हैं आप? हेलो हाय, हाउ आर यू? हाय सर, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? ग्रेट एज यूजुअल, थैंक यू सो मच। और अब जो मेरा पहला सवाल है आपसे वो ये है, What is child sexual abuse? How is it related to POXO? So, child sexual abuse, as we all know, जो हिंदी में उन्हें बोलते हैं उसे यौन शोषण बोला जाता है। यौन शोषण, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक आजकल बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है। एक ऐसा मैटर है जो बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज्ड है। लोग उसे जल्दी एड्रेस नहीं करते हैं, फैमिली उसे जल्दी एड्रेस नहीं करते हैं आउट ऑफ सोसाइटी के एम्बैरेसमेंट में। इसलिए बच्चे उस चीज को काफी ज्यादा नहीं बता पाते अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने गार्जियंस को या किसी को भी, और वो बहुत ही ज्यादा अंडरलाइन होते चले जाते हैं। लेकिन अब काफी सारे केसेस आ रहे हैं, आपको बताने लग गया, अब तो बढ़ चढ़कर ये एक बड़ा ज्वलन मुद्दा हो चुका है इस वक्त। इसलिए पॉक्सो एक्ट एक ऐसा एक्ट निकला है जो पूरी तरीके से माइनर्स लेस देन 18 इयर्स के बच्चों को टारगेट करता है। उनको ये बोलते हैं कि जिन लोगों जो भी बच्चे, एंड ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। पहले जितने भी लॉज रहे हैं वो मोस्टली विमेन या फीमेल सेंट्रिक रहे हैं। एक ऐसा एक्ट है जो बिल्कुल एक चाइल्ड सेंट्रिक एज वेल एज जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, जो मेल्स एज वेल एज फीमेल बच्चों जिनके साथ इस तरीके से चाइल्ड अब्यूज हो रहे हैं उनको एक ऐसा सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है कि वो पॉक्सो एक्ट के थ्रू स्पीडी रिड्रेसल और अनोनिमिटी मेंटेन करते हुए अपने आप को सेफ गार्ड कर सके या फिर उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। वाओ, वंडरफुल, नाइसली एक्सप्लेन्ड। स्पेशली जो हंसिका ने बताया अब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को लेकर और पॉक्सो को लेकर। अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, आज आपको पता चल रही है। तो जो भी बच्चे हैं आपके जो नाबालिग हैं, स्पेशली अगर उनके साथ किसी भी तरह का यौन शोषण होता है उसको लेकर ये एक्ट काम करता है। ओके, व्हाट आर द ऑफेंसेस कवर्ड इन दिस एक्ट? और इसका जवाब हमें देंगी श्री चित्रा। श्री चित्रा का भी ज्यादा वेलकम है यहाँ पर और आज जवाब देंगी वो इसके बारे में। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। स्पेशली आज मतलब पूरे मूड में है श्री चित्रा और आज काफी सारी चीजें बताएंगे। क्योंकि ये सब्जेक्टिव ऐसा है ना सर, बहुत इंटरेस्टिंग है और इट्स काइंड ऑफ लाइक एक्सप्लोर्ड येट अनएक्सप्लोर्ड इन अ वे। देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन इन दिस। और आपने जैसा भी क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द ऑफेंसेस दैट कैन बी क्लासिफाइड अंडर पॉक्सो एक्ट, तो पहली चीज हमें ये याद रखनी है कि दिस इज मेजरली डन टू चिल्ड्रन, यानी कि लीगली माइनर्स जो 18 के अंडर है। एंड इट्स ऑल्सो समथिंग दैट वी शुड नोट कि इन बच्चों को, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि द बेस लाइन ऑफ एवरी सेक्सुअल असॉल्ट इज कंसेंट। अभी ये बच्चे का मेंटालिटी ऐसा रहता है कि वो ना कंसेंट दे पाते हैं और ना स्ट्रांगली उसको क्या बोल सकते हैं, देखा, उसको अपोज भी नहीं कर पाते हैं जी। वो अपोज भी नहीं कर पाते। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ जैसे ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट वाले एक्ट्स होते हैं तो इट कैन बी टेकन इन अ वेरी ग्रीवियस नेचर एंड इट इज टेकन इन अ नेचर विच कैन सेट एन एग्जाम्पल टू द सोसाइटी कि भाई यू डू सच थिंग्स इट वुड लीड टू like definitely you will get the punishment. Exactly. And if I have to talk about some of the offenses, like there's obviously penetrative sexual assault, so it's not really sex in a way, but it's basically कि आप एक बच्चे के बॉडी के किसी भी पार्ट को कोई भी चीज से पेनिट्रेट कर रही हो। इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, इट कैन बी अ ह्यूमन पार्ट, एनीथिंग। और there's also this child pornography, जहाँ पर बच्चों का न्यूडिटी लिया जाता है, न्यूड फोटोज लिया जाता है या बच्चों को पोर्नोग्राफी का वीडियोस दिखाया जाता है, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ क्राइम। एंड वी ऑल्सो हैव अ टर्म कॉल्ड फ्लैशिंग, विच इज बेसिकली अ वेरी इंडीसेंट एक्सपोजर टू चिल्ड्रन, जहाँ पर यू नो अडल्ट्स
बच्चों के सामने कोई इंडिसेंट पार्ट का एक्सपोजर करते हैं, उनको वो Yes. दिखाते हैं. दीज आर वेरियस काइंड्स ऑफ ऐसे क्या बोल सकते हैं ऑफेंसेस जो कंसिडर करते हैं. और स्पेशली द क्रूअल एंड द ब्रूटल ऑफेंसेस स्पेशली. यस, इसका भी एग्रेवेटेड फॉर्म्स रहता है. तो द पनिशमेंट ऑल्सो डिफर्स कि अगर आप नॉर्मल सेक्सुअल असॉल्ट ले रहे हो तो उसका पनिशमेंट कैन बी लाइक 5 years विद फाइन और 7 years विद फाइन. लेकिन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ले रहे हो जैसे रेप, तो इट कुड लास्ट इनटू अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट. Okay. Well, nicely explained. Okay, what are the psychological side effects of sexual abuse can inflict in a child? एक इफ अ चाइल्ड गोज थ्रू चाइल्ड अब्यूज एट अ वेरी यंग एज, वो इस ऐसे एज में होते कि वो पहली बात कंसेंट नहीं कर सकते एंड Yes. अपोज नहीं कर सकते, जैसे चित्रा ने बताया हमें. Hmm. वो आगे जाके उनके फ्यूचर में इट बिकम्स अ ट्रॉमेटिक इवेंट फॉर देम. Definitely, वो एक कॉम्प्लेक्स बनने लगता है, स्पेशली दिमाग में. वो चीज किसी से बात नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा. वो लोग उस चीज को एम्बैरेसमेंट के थ्रू लेते हैं. उन्हें लगता है कि उनके वजह से कुछ हुआ है और वो चीज को एड्रेस नहीं कर पाते, किसी को बोल नहीं पाते. एंड वो आगे जाके, आई एम नॉट सेइंग इट हैपेंस इन ऑल केसेस, बट मेनी ऑफ द टाइम्स इट लीड्स टू सुसाइड. सेक्सुअल असॉल्ट जो बच्चों के साथ होता है बिकॉज दे कैन नॉट टॉक अबाउट इट. एंड आई थिंक इसलिए साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इस चीज में मैटर करता है. इसलिए लोगों को और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए सेक्सुअल असॉल्ट का फैमिली में, एक गार्जियन में, कि फैमिली उन्हें सपोर्ट करे इस तरीके से एंड दे डू नॉट मेक देयर चिल्ड्रन फील एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ इट. एक सवाल मेरा और है, और वो आपसे ये है कि ओके, एक क्वेश्चन तो आपने रखा ही है, चिल्ड्रन बाय देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज. डेफिनेटली इस क्वेश्चंस को तो हम लोग लेकर चलेंगे, लेकिन एक और जो बात आपने बताई है कि अब वो ट्रॉमा अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं. द थिंग इज दैट स्पेशली कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि कई बार बच्चों के साथ ये जो सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं, एक्टिविटीज की जाती है, कई बार उनके खानदान में ही पहले से हो रही होती है, उन्हीं के साथ, या खानदानी लोग ही कर रहे होते हैं. तो स्पेशली अब एक और बदनामी की बात होती है, या बदनामी के डर से या किसी और भी डर की वजह से बच्चे बेचारे इस मामले में किसी को बता नहीं पाते हैं. तो ये स्पेशली यहीं से शुरू होता है, और इस मामले में भी क्या ज्यादातर केसेस ऐसे देखे गए हैं? व्हाट डू यू से? हाँ सर, आई थिंक बहुत सारे सेक्सुअल अब्यूज के ऐसे जो केसेस है बहुत ज्यादा फैमिली से ही निकलते हैं, रिलेटिव से ही निकलते हैं. जी. बिकॉज वो एक ऐसा जगह होता है वेयर दैट चिल्ड्रन इज प्रेजेंट देयर एट ऑल टाइम्स. एंड अगेन सबसे ज्यादा एक्सपोजर एक बच्चे को अपने रिलेटिव से ही मिलता है. और आप स्पेशली अब किसी को रखकर जाते हो तो क्योंकि आप तो भरोसे पर ही किसी के साथ रखकर जाते हो, तो आप मना भी नहीं कर सकते, या बच्चा भी मना नहीं कर सकता. अगर मना कर भी रहा होता है तो कई बार आप सोचते हो कि बच्चे की जिद है, जिद की वजह से मना कर रहा है, या बच्चा साथ में रहना नहीं चाहता, या बहुत शैतान है. आप किसी, मेरा मतलब उन गार्जियंस और पेरेंट्स से है कि वो एक किसी अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में उसको ले लेते हैं, या किसी और अलग थॉट के साथ रिलेट करते हैं. एक्चुअल में कुछ और होता है. आपके रिलेटिव ने आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ किया. डेफिनेटली. यस. हाँ, वो आप वो मूवी में भी देख सकते हो. काफी सारे मूवीज में ऐसे इंसिडेंट हम लोगों ने देखे हैं. हाईवे का एक हमने जो देखा, या द मानसून वेडिंग स्पेशली. एग्जैक्टली, वो एक सीन जो है वो बहुत फेमस हुआ था आलिया भट्ट का, जहाँ पर शी इज लिटरली स्क्रीमिंग टू हर पेरेंट्स की शी वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय दिस रिलेटिव ऑफ हर्स, एंड नन ऑफ देम रियली गेव हर दैट सपोर्ट व्हिच लेड हर टू टेकिंग डिसीजंस ऑफ स्टेइंग अवे फ्रम हर फैमिली. ऐसा भी ये होता है. तो इट्स बेसिकली इट्स अ सोसाइटल स्टीरियोटिप कि अगर सेक्स लाइक नॉट एग्जैक्टली सेक्स, बट अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट किसी बच्चे के साथ या फॉर दैट मैटर किसी के भी साथ होता है, तो द पर्सन हु इज असॉल्टेड, द विक्टिम इज सीन एज द पर्सन who is being shamed, who is afraid of going out into the society, whereas it shouldn't be. So that person was the victim for a reason. The assaulter should be the one who should be scared of going into the society and who should be scared of getting punished for the same. स्पेशली ऐसा भी होता ही है कि पता नहीं क्यों वो अपनी वजह से भी नहीं जाते हैं, या जा नहीं पाते हैं, या यस वी कैन से इट के शायद उनके अंदर उतने करेज की भी कमी होती है, जो किसी भी वजह से हो सकती है. जैसे कि हम लोगों ने एक और शो देखा था, सत्यमेव जयते, तो वहाँ एक बड़ी अच्छी लेडी आती है, वो इस बारे में बताती है कि अब मुझे जबरदस्ती बना दिया गया कि मेरी इज्जत चली गई, और मेरे लिए इज्जत होने वाला ये सीन हो गया कि मैंने इज्जत खो दी, मैं बेइज्जत हो गई, जबकि मैंने तो कहा भी नहीं था कि मेरी इज्जत ऐसी जगह पर कहीं पर रखो, क्योंकि मैं तो मानती नहीं ऐसा. अब स्पेशली जिसने मेरे साथ ऐसा किया है, पनिश उसे होना चाहिए, उसको बेइज्जती फील होनी चाहिए, उसको अशिम्ड फील होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कराया जा रहा है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो खुद ही गलत हुआ, तो मैं ऐसे कैसे फील हो सकता कर सकती हूँ अपने लिए. लैक ऑफ सपोर्ट डेफिनेटली. सोसाइटी के आपके अपनों से, क्लोजेस्ट लोगों से आपको लैक ऑफ सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से यू स्टार्टेड फीलिंग अशेम्ड कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है. यस, बिल्कुल.
इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन को। और एक और सवाल अब मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट कैन बी टेकन एंड टॉट टू द चिल्ड्रन बाय देयर पेरेंट्स टीचर अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज? जी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर्स दैट वी वांटेड टू डिस्कस. एक बच्चे सबसे पहले वी से दैट देयर होम इज देयर स्कूल एंड उनके पेरेंट्स उनके सबसे पहले टीचर होते हैं. सो आई थिंक किसी भी बच्चों को यू कैन नॉट बी देयर विद योर चाइल्ड एट ऑल टाइम्स. सो यू नीड देम टू मेक श्योर कि वो अपने आप को सेफगार्ड कर सके किसी भी ऐसे तरीके से. सो उसका सबसे बेसिक और रूडिमेंट्री तरीका है टू टीच देम व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच. यस, डेफिनेटली. और इवन उनको वो सारे अंग भी बताएं. हाँ, exactly. कि जहाँ जहाँ टच किया जा सकता है प्रॉपर्ली और जहाँ अनप्रॉपरली टच किया जा रहा है किसी और इंटेंशन से. प्लीज एक्सप्लेन. सो गुड टच एंड बैड टच ये होता है कि गुड टच बहुत ही ज्यादा एक बहुत ब्रॉड में है कि गुड टच हमारे ऊपर होता है एंड गुड टच हम सिर्फ एक जगह एक पार्ट को कंसिडर करते हैं, दैट इज योर हैंड. इफ अ पर्सन इज शेकिंग योर हैंड्स दैट इज अ गुड टच. उसके अलावा हर एक पार्ट को वी कंसिडर इट अ बैड टच. स्पेसिफिकली योर प्राइवेट पार्ट्स, योर माउथ इज अ बैड टच. अगर आपको कोई वहां छू रहा है तो इट्स बैड टच. इवन अगर आपके कोई क्लोज फैमिली भी हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स रॉन्ग, सो गो विथ योर गट फीलिंग. वो आपको गलत हो सकता है. आपके साथ और कुछ भी जगह होती है लाइक योर शोल्डर. इफ योर पेरेंट इज टचिंग योर शोल्डर इट माइट बी अप्रोप्रिएट, बट इफ अ स्ट्रेंजर इज टचिंग इट एंड यू डोंट फील कंफर्टेबल विद इट, यू शुड ऑलवेज रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट एंड दैट इज कंसिडर्ड एट अ बैड टच. इट इज बेसिकली जस्ट सेइंग कि हाँ, ये गाइडलाइंस तो है कि गुड टच इज योर हैंड, बैड टच इज योर प्राइवेट पार्ट्स एंड मॉडरेट टच इज योर लाइक प्लेसेस वेयर यू फील कि यू. हाँ, स्पेशली क्योंकि मेरे लिए भी उसमें एक और कंफ्यूजन है. वो ये क्वेश्चन है कि कई बार ऐसा होता है कि यू नो व्हेन वी हग समवन, तो अब ये एक हमारी तरफ से तो एक गुड टच में है क्योंकि आप सिर्फ हाथ भी नहीं मिलाते हो और आप अपने फ्रेंड से ऐसे ही मिल लेते हो या रिलेटिव से ऐसे ही मिल लेते हो, और जो कि बहुत नॉर्मल है आजकल. सो प्लीज ऑल्सो टेल अस, क्योंकि ये पूरी तरह से भी अगर ये गुड टच नहीं है अकॉर्डिंग टू योर गाइडलाइंस के, नहीं हमारे गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ ये गुड टच है कि आप हैंड शेक करोगे, लेकिन जो आप गले मिल रहे हैं जो कि वो नॉर्मली मिल रहे हैं. बट हाँ, आई थिंक सो कि फिर उसमें ऐसा होता होगा कि आपके टच करने की फील सेंसेशंस उनको पता चल जाते हैं, स्पेशली दैट वी नो वेरी वेल कि सेंसेशन तुरंत पता चल जाता है कि किसी का सेंसेशन कैसा है. सो प्लीज एक्सप्लेन दैट. या सो बेसिकली उसका क्या है ना सर कि हाँ, ये गाइडलाइंस तो मैंने जैसे बोला है, लेकिन इट्स ऑल्सो अपॉन योर गट फीलिंग. लाइक हंशिका एक्सप्लेन कि अगर आपको लाइक इफ यू फील कंफर्टेबल विद द सर्टेन पर्सन हगिंग यू और लाइक किसिंग योर फोरहेड और टचिंग योर हैंड और पुटिंग हैंड्स अराउंड योर शोल्डर, इफ यू फील कंफर्टेबल विद इट देन इट्स गुड टच. बट उसमें भी ये होना चाहिए कि यू शुड ऑलवेज बी अवेयर. जस्ट बिकॉज आपका गट फीलिंग भी सही है डजंट मीन कि it's also always right. You should always like keep it in the back of your mind कि भाई I need to be like, there needs to be a safe distance, there need to be a private space and nobody should like get into my private space without my permission. Definitely under your permission, especially it should be done by you. It should be done by any other, especially to you. लेकिन मैं यही कहूंगा उसके साथ, और ये भी एक जरूरी बात है कि ये भी हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो इन दी एंड आपके पास एक और चीज है गट फीलिंग के साथ साथ कि हाँ भाई आपको पता तो चल ही जाता है, एक सेंस, आपके सेंसर्स काम करने लगते हैं बहुत जल्दी से, आपको फील पता चल जाता है सामने वाले के किस तरीके से टच किया जा रहा है या इंटेंशन क्या है स्पेशली. तो प्लीज उसके साथ भी जरूर चलें. और जितने भी पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं या जितने भी बच्चे सुन रहे हो, कम उम्र के बच्चे सुन रहे हो, जो नाबालिग भी सुन रहे हो, जो माइनर हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी सी चीजें हम लोगों ने दिए हैं, बताई हैं और गाइडलाइंस दिए हैं आज हंसिका और श्री चित्रा ने, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि प्लीज बी सेफ और अपनी गट फीलिंग के साथ चलिए. ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा एक दो बार हुआ हो, ना हुआ हो, बहुत अच्छा है. तो जिसके साथ होने वाला हो या कभी हो सकता है तो प्लीज उसके लिए तैयार रहें और हमेशा अपने आप को सेफ रखना. अंडर पॉक्सो एक्ट, प्लीज टेल अस अबाउट दैट. हमारे सबसे पहले रेमेडीज है जो वेरी फर्स्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट FIR. फर्स्ट FIR, यस. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. यस. सो FIR आपको, अगर इट्स नॉट जस्ट फॉर द चाइल्ड, अगर आपको ऐसे पर्सन है जिसको इस अब्यूज के बारे में नॉलेज है, सो इवन यू कैन गो फॉरवर्ड एंड फाइल अ कंप्लेंट, या तो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, जो कि एक स्पेशल पुलिस यूनिट है जो कि कोर्ट्स ने ही या हमारे लेजिस्लेशन ने सेटअप किया है, जिधर पे स्पीडी रिड्रेसल मिलता है, ताकि आप बीच के सारे मीडिएटर्स को हटा सके, ताकि वो सारा टाइम कट डाउन हो जाए और आप सीधा एक पुलिस ऐसी यूनिट में जाए जहाँ पे आपको स्पेशल केयर मिलेगा. जुवेनाइल केसेस में, पॉक्सो केसेस में जी, वहाँ पे आपको हमारे कंप्लेंट में बहुत सारे ऐसे
प्रोटेक्शन है जो हमारे विक्टिम को भी मिलता है, जिधर अगर पुलिस यूनिट को ऐसा लगता है कि उस बच्चे को स्पेशल नीड की जरूरत है, उनको तुरंत 24 घंटे के अंदर आफ्टर द कंप्लेंट इज मेड उनको एक हॉस्पिटल में डाला जा सकता है, उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सकता है फॉर देयर केयर। उनका ये थ्रू आउट द प्रोसेस उस बच्चे का अनोनिमिटी, सो दैट वो एक टैग उनके साथ पूरे लाइफ टाइम ना रहे, उसके मेंटेन करके उनको चलना चाहिए। सेकेंडली हमारे एक और है जिसको हम बोलते हैं पॉक्सो ई बॉक्स। पॉक्सो ई बॉक्स एक ऑनलाइन कंप्लेंट प्लेटफॉर्म है जिधर बच्चे या एनीवन विद द नॉलेज ऑफ सच अब्यूज कैन गो एंड मेक एन ऑनलाइन कंप्लेंट। ये एक एनसीपीसीआर ने किया है। एनसीपीसीआर का ये इनिशिएटिव है जो कि है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये इनका इनिशिएटिव है। इसमें आप सीधा कमीशन के साथ अपना रिपोर्ट कंप्लेन बना सकते हो एंड द कमीशन विल बी योर फर्स्ट अथॉरिटी जो आपको हेल्प करेगा इस तरीके के किसी भी केसेस में। ओके, ग्रेट, नाइसली एक्सप्लेन्ड। और इस बार काफी और ज्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर हमसे कहा है। एक और मेरा क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर योर ओपिनियंस रिगार्डिंग द पॉक्सो एक्ट? So POCSO Act is definitely like one of the best guidelines we have क्योंकि you know it's a voice for children. Yes, it's a voice definitely. for children who face sexual harassment. It's a voice for the parents who don't want their children to face sexual harassment. Yes. It's a voice for the authorities who want to protect the children from facing such harassment. लेकिन as good as this guidelines or the act is, it's also true कि there is room for improvement, there is room for amendments. Always, there are a lot yes. of amendments that can be made क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पॉक्सो एक्ट रजिस्टर हुआ किसी के अगेंस्ट और वो एंड में पॉक्सो नहीं था। हाँ, इट वॉज अ डिफरेंट कंप्लीटली डिफरेंट एक्ट है, या स्पेशली जो इन्फ्लुएंसिव पीपल है एग्जैक्टली वो कुछ और ही अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है कानून। क्योंकि जैसे वो गुरुग्राम स्कूल मर्डर केस का जैसे Yes. हुआ था, एक्चुअली रायन स्कूल में एक बच्चे का मर्डर हुआ था। ही वाज आई थिंक 7-year-old चाइल्ड जिसका गला काट के बाथरूम में मर्डर किया गया था एंड द बस ड्राइवर ऑफ दैट स्कूल वाज अरेस्टेड एंड इस बेसिस पे अरेस्ट किया गया था कि द बस ड्राइवर वाज सेक्सुअली असॉल्टिंग दैट किड एंड उसे ये डर था कि वो बच्चा जाके बाकी लोगों को बोलेगा और उसकी जॉब चली जाएगी। द बस ड्राइवर ऑल्सो कन्फेस्ड। अभी थोड़े महीने के बाद जब ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास गया तभी पता चला कि इट वाज़न्ट द बस ड्राइवर हु किल्ड इट वाज एक्चुअली अनदर स्टूडेंट जो 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम लिखने वाला था एंड उसको बोर्ड एग्जाम नहीं लिखना था। तो दिस वाज हिज वे ऑफ नॉट राइटिंग द बोर्ड एग्जाम। बेसिकली जस्ट अगर कोई मर जाता है स्कूल में तो उस दिन का जो भी एक्टिविटीज है वो कैंसल्ड हो जाता है। तो इन दैट वे द बोर्ड एग्जाम ऑल्सो गॉट कैंसल्ड। ऐसा मेंटालिटी रख के उस बच्चे को मार दिया गया। बट अगेन यहाँ पर ये देखने की बात है कि एन इनोसेंट वाज अक्यूज्ड इन दिस केस। ही स्पेंट a lot of time in jail। पता नहीं पुलिस की क्या क्या ये हुई थी उसके साथ कि उसने एंड में कन्फेस कर दिया कि हाँ मैंने बच्चे को मारा करके। एंड दैट गाय व्हेन ही केम आउट लाइक हिज entire mentality, the state of his emotions were in a disarray। like वो खुद को नहीं बोल नहीं पा रहा था। हाँ, कई बार क्योंकि कानून के जरिए ऐसी काफी सारी घटनाएं हुई हैं और होती हैं हाँ। कि स्पेशली बाद में कोर्ट कहता है कि ठीक है हम इसके लिए बड़े शर्मिंदा और माफी मांगते हैं, या आपके साथ इतना गलत हो गया। लेकिन गलत जिसके साथ हुआ है जब हो चुका है, अब उसके बाद बाहर निकलने के बाद उसकी जिंदगी क्या वो कैसे बीतेगी, इसके लिए आपके पास कोई गाइडलाइंस नहीं होती, ना आप कुछ बताते हो, ना उसको कोई हर्जाना मिलता है। हर्जाना तब मिल सकता है जब उसके ऊपर किसी और ने किया हो केस, तो आप उनसे मानहानि का दावा कर लेते हो, या फिजिकल और मेंटल आपका जो शोषण हुआ है उसके लिए आप कुछ ना कुछ हर्जाना ले सकते हो। लेकिन सरकार पर कैसे करे, पुलिस पर कैसे करे, उस प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर कैसे करे कि जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हाँ ठीक है केस हो जाते हैं, कोर्ट उसको अपने संज्ञान में ले लेता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बिल्कुल संज्ञान में लेते ही नहीं है, वो कहते हैं ये तो हमारी जांच का पार्ट था, समथिंग लाइक दैट। इसीलिए कि जैसे हंसिका ने पहले भी कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट द सेम। इट शुडंट जस्ट बी लिमिटेड टू चिल्ड्रन और पेरेंट्स, इट शुड बी गिवन टू द सोसाइटी एज अ होल। इसीलिए वी आर कमिंग विद अ प्रोग्राम जो हमारी लीगल एड की हेड हंसिका राजगुप्ता है वो एक्सप्लेन करेगी। ओके, प्लीज हंसिका टेल अस अबाउट दैट। सो दिस इज अ कॉलेज इनिशिएटिव स्कूल ऑफ लॉ का, जो कि हमारे लीगल एड क्लब एज वेल एज सोशल लीगल क्लब के एक कोलैबोरेशन में हो रहा है, जो हम 25 जुलाई को डीवाई पाटिल के ऑडिटोरियम में रख रहे हैं, जिधर हम बहुत सारे एमिनेंट स्पीकर्स को बुला रहे हैं। हमारे साथ एक पुलिस कमिश्नर होने वाले हैं, हमारे साथ सोशल वर्कर्स रहेंगे, हमारे साथ डालसा के पैनल एडवोकेट्स रहेंगे जो पॉक्सो के ऊपर अवेयरनेस बनाएंगे।
एक पॉक्सो के थ्रू ये एक ट्रेनिंग सेशन होने वाला है हर एक ऑडियंसेस के लिए, हमारे ऑडियंसेस के लिए, फॉर एवरीवन टू नो व्हाट पॉक्सो इज, हाउ टू सेफगार्ड योरसेल्फ, हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट पॉक्सो, एंड वो हमारे 25 जुलाई को होने वाला है. सो आई होप आप सब भी रजिस्टर करें, वो हमारे DY पाटिल के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा. जी बिल्कुल लेडीज एंड जेंटलमैन, और जितने भी स्टूडेंट्स हम लोगों को सुन रहे हो तो प्लीज बी अटेंशन, और ये सारी की सारी चीजें सुन लें आप. प्लीज बी अटेंटिव, अलर्ट रहें और पे अटेंशन. जो भी हंसिका ने कहा है अभी तक आप लोगों के लिए, स्पेशली 25 जुलाई के लिए, 25 जुलाई को ये होने वाला है स्कूल ऑफ लॉ की तरफ से, और आई थिंक इट वुड बी इन ऑडिटोरियम 1 में होगा ये, VPSM यानी कि विजय पाटिल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, COE बिल्डिंग में. तो आप सब लोग जरूर पहुंचिएगा, रजिस्ट्रेशन समय से, टाइम से करा लीजिएगा. एनीथिंग यू वांट टू से टू एनीवन, और स्पेशली जो अभी हम लोगों का शो सुन रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सुन रहे हैं, अगर उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो? हाँ, तो गाइस, अपने आप पे अवेयर रहो. डोंट लेट योर गार्ड फॉल डाउन विथ एनीवन. ऑलवेज कीप योर गार्ड अप, क्योंकि ये तुम्हारी सेफ्टी की है. एंड हम लोग जैसे बोलते रहते हैं कि यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, सो द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड. सो प्रोटेक्शन कम्स फर्स्ट विद इन योर सेल्फ. सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, स्टे गुड, स्टे सेफ. स्टे गुड, स्टे सेफ, एंड प्लीज बी फिट ऑल्सो. तो तभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे. तो प्लीज बी फिट एट दैट टाइम एंड स्टे सेफ डेफिनेटली. एंड थैंक यू सो मच कि आप सब लोग हम लोगों को अभी सुन रहे हैं और हमारे शो पर आज आए हैं, श्री चित्रा और हंसिका. थैंक यू सो मच. क्षितिज ने आज हम सब लोगों के लिए कैप्चर किए हैं ये सारे मूवमेंट. जल्दी आप लोगों को मिल जाएंगे. क्षितिज ने अपनी तरफ से आपको थम्स अप एक दे दिया है सभी लोगों के लिए. हम लोगों के साथ बने रहिएगा टच में 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी, यानी कि ज्ञान वाणी और ज्ञान की वाणी. थैंक यू सो मच.